महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। पुलिस हिंसा को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। नागपुर में दंगा भड़काने वाले 110 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मास्टरमाइंड फहीम खान भी शामिल है। आपको बता दें कि फहीम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी फहीम खान ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है। नागपुर हिंसा से जुड़ी 13 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज है। पुलिस ने जिन 110 आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की है, उनमें 10 नाबालिग भी शामिल है। इसके अलावा 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। वहीं आज फिर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एमडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और मोहम्मद शहजाद खान शामिल है। आपको बता दें कि फहीम खान भी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का ही सदस्य था। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर में हुई हिंसा के बाद पहली बार शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और हिंसा को लेकर जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं सीएम ने पुलिस की कार्रवाई की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालिया हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धारित नागपुर यात्रा प्रभावित नहीं होगी। सीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दंगाइयों की पहचान की जा रही है और अब तक 109 दंगाइयों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से 18 नाबालिग है। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने दंगे को लेकर पोस्ट किया है, उन पर भी दंगे भड़काने के आरोपों में कार्रवाई की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंसा और आगजनी में जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उन्हें आने वाले 3 से 4 दिनों में मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने बताया कि जल्द ही इंटरनेट पर पाबंदी हटाने को लेकर विचार किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि हिंसा के दौरान जो नुकसान हुआ है, उसकी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। अगर उन्होंने पैसे नहीं भरे तो उनकी संपत्तियां जब्त की जाएगी और उन्हें बेचकर वसूली की जाएगी। बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की। 4, साढ़े 4, 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया। उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग अलग प्रकार से जो कार्रवाई करनी पड़ती है, वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसके कारण इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया। अभी उस दिन के बाद इन इलाकों में कोई घटना नहीं घटी है, शांति है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध थे, अलग अलग लोगों ने वीडियोस दिए थे, उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया। पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए, उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है,
उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए। कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगई है इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे।